लाभान्वित करें। सभी साथियों को जय हिंद। और आज हम लोग 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 में आज ही के दिन हमको ये आज़ादी मिली और इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, फांसी के फंदे को चूमा, तब देश आजाद हुआ। लेकिन उनके सपनों का जो भारत था, उनके सपनों का भारत ये था कि हिंदुस्तान में ऊंच नीच नहीं होगा, हिंदुस्तान में जातियों के नाम पर भेद नहीं होगा, हिंदुस्तान में धर्मों के नाम पर भेद नहीं होगा। हर एक हिंदुस्तानी को रोजगार होगा, काम होगा, शिक्षा होगी, बिजली होगी, पानी होगा, उसकी जिंदगी खुशहाल होगी। किसान खुशहाली से अपनी खेतों में अपनी जिंदगी वो अपने खेतों के सहारे और फसलों के सहारे लहलहाते हुए उसके खेत होंगे और वो तरक्की के रास्ते पर बढ़ता जाएगा। ये उन शहीदों का, उन क्रांतिकारियों का सपना था। लेकिन आज आजादी के 74 साल के बाद अगर हम लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान को हमारे नेताओं ने कहां खड़ा कर दिया, तो कल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जिलों में FIR करा दी। 5 जिलों में। तो मैं बाबा से कहना चाहता हूं, इतने कमजोरी से काम मत करो, बड़ी बदनामी होगी तुम्हारी। तुम्हें लोग कहते हैं बड़ा तेज तर्रार हो। अरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिले में हजारों थाने हैं। हर थाने पे मुकदमा हमारे खिलाफ लिखो, हर थाने पे मुकदमा लिखो, हर थाने पे मुकदमा लिखो। लेकिन जो सच है वो सच बार बार बोलता रहूंगा। यही हमारे शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, यही भारत माता के उन सपूतों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। गोरे अंग्रेज तो हिंदुस्तान से चले गए, लेकिन ये काले अंग्रेज जो हिंदुस्तान की सत्ता पर बैठे हैं, इनको ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि लाठी और FIR और मुकदमों के दम पर जेल का भय दिखाकर हमारी और आपकी आवाज को दबा सकते हैं। इस बात को कतई किसी को गुमान नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के शासन से, योगी सरकार से, आज इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बोलने की आजादी अगर तुम छीनना चाहते हो, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अगर तुम तोड़ना चाहते हो, उसको रोकने की कोशिश करना चाहते हो, तुमसे हत्या तो उत्तर प्रदेश में रुकती नहीं, तुमसे बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में रुकती नहीं, तुमसे डकैती की घटनाएं, चोरी की घटनाएं उत्तर प्रदेश में रुकती नहीं, पत्रकारों की हत्या उत्तर प्रदेश में रुकती नहीं, वकीलों की हत्या उत्तर प्रदेश में रुकती नहीं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं तुमसे रुकती नहीं। तुम हमारी आवाज को दबाने की और उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। 1000 मुकदमे लिख डालो, पूरे हिंदुस्तान में भाजपाइयों को मैं चुनौती देता हूं, मुकदमे लिखो। लेकिन जो सच बोला है वो सच बार बार दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के हक में बोलता रहा हूं, बोलता रहूंगा। इसको कहीं से किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इन बदर घुड़कियों से भाजपाइयों के हम लोग कहीं डरने और रुकने वाले हैं। फिर से एक बार आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी योगी बाबा राम राज्य की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। कौन सा राम राज्य है ये? राम के आदर्शों के बारे में क्या जानते हो तुम? राम के आदर्शों पे चलने की क्या कोशिश है तुम्हारी? अरे प्रभु श्री राम ने तो सेबरी के जूठे बेर खाए। प्रभु श्री राम को निषाद राज ने नैया से नदी पार कराई। प्रभु श्री राम ने बानरों की, भालुओं की, रीछ की सेना बनाकर रावण का नाश किया और जनता का हित सबसे पहले रखकर, प्रजा का हित सबसे पहले रखकर अपने हित को सबसे पीछे रखा। वो प्रभु श्री राम का आदर्श है। सभी जातियों, सभी समाज के लोगों के लिए जो काम करे वही सही मायने में राम राज्य है। राम राज्य सिर्फ भाषण से नहीं होता। और भारत माता की जय, भारत माता की जय तब होती है जब हिंदुस्तान के हर आदमी के हक की बात सरकार में बैठे हुए लोग करें। हिंदुस्तान में पिछड़े हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनको अधिकार दिलाने की बात बैठी हुई सरकार करे और उनके हक में काम करने के लिए, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए सरकार काम करे, तब सही मायने में भारत माता की जय होती है। भारत का कोई लाल पीड़ित रहे, भारत का कोई लाल उपेक्षित रहे,
भारत का कोई लाल भूखे मर जाए, भारत की किसी बेटी के साथ बलात्कार की घटनाएं होती रहें और सरकारें कुछ ना करें, जाति और धर्म के चक्कर में फंसी रहें, तो भारत माता की जय सही मायने में नहीं हो सकती। इसलिए भारत माता के उस सपने को साकार करने के लिए आम आदमी पार्टी का एक एक सच्चा सिपाही काम करता रहा है, काम करता रहेगा। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत